नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम लोग मैथ का वो टॉपिक पढ़ेंगे जिसे ग्रुप डी के एग्जाम में हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है और ये टॉपिक बहुत आसान है। हम आज इसको एकदम ऐसे तरीका से पढ़ा देंगे, एक भी बिना फॉर्मूला यानी बिना फॉर्मूला आप क्वेश्चन बना सकते हैं। मात्र आपको 5 से 7 मिनट में सिखा देंगे और 1 से 2 नंबर यहाँ से आप कंफर्म कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद पड़ेगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। देखिए इसमें हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। माध्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, माध्यिका के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुलक के बारे में पढ़ने वाले हैं, परिसर रेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं, विचलन के बारे में पढ़ने वाले हैं, मानक विचलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक में बिना किसी भी टॉपिक में कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बनाना सिखा देंगे। कितना देर में? मात्र 5 से 7 मिनट में। सबसे पहले निकालना सीखिए माध्य। ठीक, क्वेश्चन क्या लिखा है? 12, 3, 4, 7, 9, 5, 2 का माध्य तथा माध्यिका निकालें। तो माध्य निकालिए। माध्य निकालने के लिए अगर पूछे तो क्या करना है? सबको जोड़ देना है। 12 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 5 जोड़ 2 बटा कर देना है। माध्य निकालने के लिए क्या करना है? सबको जोड़ देना है और बटा करके और जितना है उतना गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 से भाग दे दीजिए। जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा? 42 आएगा बटा 7 यानी कि 6 आंसर आ गया। फिर से समझिए, अगर माध्य पूछे तो क्या करना है? सबको ऊपर वाला को जितना भी दिया रहे, जो भी अंक दिया रहे सबको जोड़कर और जितना रहेगा उससे भाग दे दीजिए, आपका माध्य निकल जाएगा। अगर माध्यिका निकालना हो तब क्या निकालना हो? माध्यिका निकालना हो तब क्या करेंगे? सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजा लीजिए। आरोही क्रम किसे कहते हैं? बढ़ते हुए क्रम में सजा लेंगे। जैसे आरोही क्रम का मतलब हो गया बढ़ते हुए क्रम। सबसे छोटा को पहले लिख दीजिए 2, उसके बाद उससे बड़ा को लिखिए 3, उससे बड़ा कौन है? 4, उससे बड़ा कौन है? 5, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 9 और सबसे बड़ा 12 है। ठीक, इसको माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे और आरोही क्रम में सजाने के बाद जो बीच में आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए, माध्यिका निकालना बहुत आसान है। इसको बिना किसी फॉर्मूला के साथ हम बता रहे हैं। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजा लेंगे, यानी कि बढ़ते हुए सबसे छोटा को पहले, सबसे बड़ा को लास्ट में, और जो मेरा बीच में आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 3 अंक इधर हो गया, इधर भी 3 अंक हो गया, ये बीच में हो गया, यानी कि ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अगर मान लीजिए तो 7 अंक था तो 5 बीच में आ गया। अगर बीच में कोई अंक नहीं आ रहा है यानी कि विषम संख्या हो तब तो हम निकाल लेंगे कि बीच वाला आंसर होगा। अगर विषम नहीं रहेगा तब कैसे निकालेंगे? कि 1 नंबर में आप समझें, माध्यिका निकालने के लिए जब विषम था तो बीच वाला निकाल लिए, लेकिन इसमें कितना अंक है? 6। 1 2 3 4 5 6। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 4 8 5 12 3 का माध्यिका क्या होगा? ये 6 अंक है, तब इसका माध्यिका कैसे निकालेंगे? माध्यिका निकालने के लिए क्या बताए हैं? माध्यिका निकालने के लिए क्या बताएं? सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजा दीजिए। कौन सा क्रम? आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सजा लीजिए। तो सबसे छोटा को पहले लिखिए। 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, उसके बाद 8 नहीं होगा, उसके बाद 7 होगा, 8 होगा, 12 हो गया, यानी कि आपके बढ़ते हुए क्रम में ये हो गया। माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे। अगर विषम दिया रहे तब तो बीच वाला हो जाएगा। अगर सम दिया रहे तो सम है 1 2 3 4 5 6, सम है तब क्या करेंगे? 2 अंक इधर से छांटिए, 2 अंक इधर से छांटिए, यही ना दोनों अंक आपका बीच में है। इसको क्या कीजिए? दोनों को जोड़ दीजिए। तो कितना अंक जोड़ रहा है? 1 2 और 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि 12 बटा 2, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक,
अगर सम दिया रहे, अगर सम आ जाए तो बीच के दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। अगर विषम आ जाएगा तो बीच वाला ही आपका आंसर होगा। अब तीसरा क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन आपका क्या है, लिखा है 2, 5, 2, 4, 7, 13, 5, 2 का बहुलक तथा रेंज क्या होगा। अब क्या पूछ रहा है, बहुलक तथा रेंज क्या होगा। देखिए बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले 2 लिखिए, उसके बाद कौन सा अंक है, 5 अंक लिखिए, उसके बाद 4 जितना डिजिट दिया है 4 लिखिए, उसके बाद 7 दिया है 7 लिखिए, उसके बाद 13 दिया है 13 लिखिए। ठीक, ये हो गया। कौन कौन सा अंक था, 2 है, 5 है, 4 है, 7 है, 13 है। 2 आपका कितना बार आया है, 1, 2, 3 लिख दीजिए, 3 बार आया है। 5 कितना बार आया है, 1, 2 बार लिख दीजिए। 4 कितने बार आया है, 1 बार, तो 1 लीजिए। 7 कितने बार आया है, 1 बार, तो 1 लिखिए। 13 कितने बार आया है, तो 1 बार, तो 1 लिख लीजिए। बहुलक का अर्थ हो गया कि जो संख्या में बहुत बार आया हो। बहुलक का अर्थ क्या हुआ, जो संख्या में बहुत बार आया हो उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 2 आया है। 2 कितने बार आया है आपका, 3 बार आया है, इसलिए आपका आंसर 2 होगा। समझ है, बहुलक का अर्थ हुआ कि इस संख्या में सबसे ज्यादा बार जो आए, सबसे ज्यादा बार कौन आया, 2 आया है, 1, 2, 3, यही आपका आंसर हो गया। कोई भी क्वेश्चन दिया रहे पूछे बहुलक क्या होगा, जो ज्यादा बार आया रहे वही आपका बहुलक हो जाएगा। बहुलक तक यहाँ पढ़ लिए, माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ लिए। अब यहाँ निकालिए रेंज। रेंज बराबर क्या होता है, रेंज बोलिए या परिसर। आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, दुकानदार से पूछते हैं कि इसका रेंज क्या होगा। रेंज का मतलब हो गया मैक्सिमम वैल्यू, मतलब अधिकतम मान उसका न्यूनतम मान। यानी कि सबसे अधिकतम मान कितना है, 13 माइनस सबसे कम मान कितना है, 2, घटा दीजिएगा 11। इसका रेंज मतलब लगभग इसका रेंज 11 है। रेंज का मतलब हो गया अधिकतम में से न्यूनतम घटा दीजिएगा, आपका रेंज का हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ से हम समझेंगे कि विचलन और मानक विचलन कैसे निकालेंगे। देखिए 4 नंबर में है कि 4, 3, 6, 2 और 5 का विचलन तथा मानक विचलन क्या होगा। क्या पूछ रहा है, विचलन तथा मानक विचलन के बारे में पूछ रहा है। विचलन या मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले माध्य निकाला जाता है। तो माध्य निकालने के लिए आपको बता दिए हैं, और फर्स्ट में बताएं कि कोई भी क्वेश्चन हम बनाने में फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले सबको जोड़ दीजिए, 4 + 3 + 6 + 2 + 5, और जितना अंक है उससे भाग दे दीजिए। कितना अंक है, 5, सबको जोड़ दीजिए। 5, 2, 7, 7, 6, 13, 13, 3, 16, 16, 4, 20, 20/5, यानी कि आपका कितना आ गया, 4 आ गया। माध्य कितना आ गया मेरा, 4 आ गया। अब यहाँ से विचलन निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, विचलन। विचलन निकालने के लिए जो मेरा माध्य आया है 4, इस 4 में से 4 घटा लीजिए। कितना आ गया, 0, 0 का स्क्वायर, एक एक करके घटा लेंगे। 4 में से 3 गया, प्लस कर दीजिए 1 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 6 गया, -2 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 2 गया, -2 का स्क्वायर। 4 में से 2 गया माइनस ना, 4 में से 2 गया, ये होगा 4 में से 6 गया, -2 का स्क्वायर, और 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 5 गया, -1 का स्क्वायर। देखिए विचलन निकालने के लिए क्या किया जाए, समझिए। जो माध्य आया है सब में से एक एक करके घटा लीजिए। 4 में से 4 गया, 0 का स्क्वायर। 4 में से 3 गया, 1 का स्क्वायर। 4 में से 6 गया, -2 का स्क्वायर। 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर। 4 में से 5 गया, -1 का स्क्वायर। और कितना अंक है, 5 है, तो 5 लिख दीजिए। और 0 का स्क्वायर 0, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ माइनस है, 2 बार गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और सबको जोड़ के 5 से भाग दीजिए। 4 × 4 = 8, 2 10, 10/5 आ गया। यानी कि आपका विचलन का मान कितना आ गया, 2 आ गया। और मानक विचलन अब निकालना है। क्या निकालना है, मानक विचलन। क्या निकालना है, मानक विचलन। मानक विचलन के लिए क्या कीजिएगा, 2 पर केवल रूट लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। यानी कि विचलन पर रूट चढ़ा दीजिएगा तो आपका
मानक विचलन आ जाएगा। समझ रहे हैं? अगर आज का वीडियो आपको पसंद पड़ा है तो अपने भाई के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताना है कि आज के वीडियो कैसा लगा। आज के वीडियो के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।